नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का योरगो चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाता है। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सेल्स पर्सन की जॉब कर रहे होंगे, सेल्स में जॉब कर रहे होंगे, चाहे वो टेलीकॉलिंग जॉब हो जिसमें आप कोल्ड कॉलिंग करके पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाते हैं, या फिर आप एक सेल्स पर्सन की तरह लोगों के घर पर जाते हैं, वहाँ पर जाके अपने प्रोडक्ट को समझाते हैं। जो भी आपका तरीका है, मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा कि एक अच्छा सेल्समैन कैसे बनोगे, एक अपने प्रोडक्ट को कैसे इफेक्टिवली बेच सकोगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले चाहूँगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का है, फटाफट सब्सक्राइब कर लो और आगे की वीडियोस भी आपको इस तरह मिलते रहेंगे जिनको देख करके कुछ ना कुछ तो फायदा ज़रूर होगा। तो दोस्तों, एक सेल्समैन के लिए अगर एक प्रोडक्ट उन्हें बेचना है तो सबसे पहली आवश्यकता ये होती है, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अब ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ का मतलब सिर्फ आपने फीचर्स देख लिए, कार बेचने निकले हैं और आपने कार के सारे फीचर्स देख लिए। आपको कार का इन एंड आउट प्लस उसकी अच्छाइयाँ, साथ ही साथ बुराइयाँ, और कंपटीशन में उसके रेंज में जो आ रही है गाड़ियाँ, उनकी इसके ऊपर क्या अच्छाइयाँ हैं और वो कहाँ पर इसके पीछे रह जाती है, ये सब कुछ भी पता होना चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता है कस्टमर कैसा आने वाला है। अगर आप पेन बेच रहे हैं और कस्टमर ने आपसे ये पूछ लिया कि कितने मीटर चल जाता है, कितने किलोमीटर चल जाता है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कस्टमर का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपने भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी होगी कि आप किसी दुकान में जाते हैं, वहाँ पर सेल्स पर्सन को नहीं पता होते। आप इवन कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि मैं उनके प्रोडक्ट से ज़्यादा जानकारी रखता हूँ और फिर मैं ही उनको सिखा कर आ जाता हूँ। आपके साथ भी हुआ होगा। जिन चीज़ों में आपकी रुचि होती है वो प्रोडक्ट के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज होता है, इवन सेल्समैन को भी कम होता है। तो अगर आप एक सेल्समैन हो तो अपने प्रोडक्ट के बारे में भाई बिल्कुल मतलब पंडित हो जाओ, एकदम पारंगत हो जाओ उसकी सारे नॉलेज को, तब जा करके आप एक अच्छा प्रभाव डालते हो अपने कस्टमर के ऊपर और कस्टमर आपसे खुश होता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है ना उनके आप क्लियर कर देते हो, तब जाके कस्टमर जो है खुश होता है और वो प्रोडक्ट लेने के लिए और ज़्यादा उत्साहित हो जाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अपने कस्टमर्स के सामने अपने प्रोडक्ट की सुविधाओं पर ज़्यादा जोर देना है। अब ऐसा क्यों? पहली चीज़, कस्टमर से जब आप मिल रहे हैं तो पहले अपने प्रोडक्ट को पूरा समझा रहे हैं। उसी बीच बातों बातों में आपको ये जानने की कोशिश करनी है कि कस्टमर की क्या एक्चुअल नीड्स हैं, किस तरीके का ये प्राणी है, ये क्या लेना चाह रहा है, क्यों लेना चाह रहा है। और जब आप ये चीज़ जान जाएंगे तो आप उन सुविधाओं पर ज़्यादा फोकस करेंगे जिन सुविधाओं की इनको ज़रूरत है। हाँ, कई सारी गलत चीज़ें भी होती हैं, कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बाकी मार्केट में प्रोडक्ट जो अवेलेबल है उनसे बेकार है या फिर कुछ खराबियाँ हैं, उनको बताना ना भूलें। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत बताओ, बताना है, लेकिन पहले फोकस करना है अच्छाइयों पर, ताकि कस्टमर के मन में इतना उत्साह तो आ जाए कि मुझे ये खरीदना ही है। उसके बाद आप जब छोटी मोटी चीज़ें बताते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं और उनको कैसे सुधारा जा सकता है, वो खुशी रहने वाला है। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि कस्टमर को कुछ ऐसी बातें बताएं, कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें बताएं आपके प्रोडक्ट के बारे में, जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ भाई, वो जब ये प्रोडक्ट लेकर के जाएंगे तो बाकी लोगों के सामने भी उनका एक अलग इंप्रेशन बनेगा। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? देखिए, मॉडर्न एज है, यहाँ पर शो केस का ज़माना है। तो आप सभी को पता है, लोग चाहते हैं कि यार उनके पास जो भी चीज़ हो वो आसपास के लोग देखें तो एक अच्छा प्रभाव पड़े। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर फोकस में लानी ही होगी कि कैसे वो एक अलग, यूनिक और अच्छे लगने वाले हैं। साथ ही साथ क्या फीचर्स, क्या चीज़ें उनको इस प्रोडक्ट से मिलेगी, ये आपको फोकस में रखना है। तीसरी चीज़ दोस्तों, आपको प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज था, आपने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बता दिया। अब आपका काम है कि आप ये पुष्टि करें, ये कंफर्म करें कि क्या कस्टमर को दिया गया नॉलेज उनको पूरी तरह से मिल चुका है, क्या वो समझ गए हैं जो आप उनको बताना चाह रहे थे। कई बार होता है, एक बार आपने पूरा एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन कस्टमर को अभी भी बहुत सारे डाउट हैं। ये डाउट्स आपकी सेल को खराब कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी ये मत कीजिए कि सामने वाले को डाउट है और क्योंकि आपको दूसरे सेल्स करने हैं तो आपने कस्टमर को छोड़ दिया। दोस्तों, हर एक सेल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, तो कोशिश करना है कि कस्टमर के डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो। कोई भी चीज़ अगर उन्हें नहीं समझ में आई है तो वो अच्छी तरीके से आप क्लियर कर दें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उन पर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, कस्टमर उतने ज़्यादा आपसे प्रभावित होते हैं। प्रोडक्ट के बारे में आप जो है ना, उस प्रोडक्ट का चेहरा समझ लीजिए अपने आप को। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आप उनको वैल्यू दे रहे हैं, बिल्कुल कस्टमर को ये अच्छा लगेगा और ये भी समझेंगे वो कि यार आगे आने वाले समय में भी मुझे पूरी तरीके से हेल्प की जाएगी कंपनी की तरफ से, और प्रोडक्ट जो है बहुत ही बढ़िया है। तो कोशिश करनी है कि आपने जो भी एक्सप्लेन किया है, कस्टमर के मन में कोई डाउट नहीं है। साथ ही साथ आपको ये कंफर्म करना है कि आपका दिया गया ज्ञान कस्टमर को पूरी तरीके से मिल गया है।
अगली बात यह है कि आपको एक ऐसा इंसान होना चाहिए कि कस्टमर के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उनको आप पहचान सकें। देखो, जब आप कम्युनिकेट करते हो ना, अच्छा कम्युनिकेशन वो होता है जब आप सामने वाले डाउट्स को पहचानने लग जाते हो। आप सामने वाले के जो डाउट्स आने वाले हैं उनको पहचानने लग जाते हो। आपको पता चल जाता है कि भाई हाँ, मैंने ये चीज़ बोली है, यहाँ पर इनको एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। नहीं आता है और तब आप वो क्वेश्चन पॉइंट आउट करते हो तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सामने वाले के मन में हो सकता है क्वेश्चन ना आया और आपने ही अपने मन से गलती कर दी। लेकिन जब भी आपको सामने वाले की भौहें ऐसी उठी हुई लगे और थोड़ा सा संदेहास्पद उनका चेहरा दिखे, तो समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन आ रहा है। या तो फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपको कुछ डाउट है, या फिर आपको अगर समझ में आ गया कि हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पर मतलब हमेशा आता ही है, ज़्यादातर आप जब सेल करते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर आप वहाँ पर ज़रूर दें। क्या होता है, कई सारे कस्टमर जो है वो सकुचाते हैं पूछने में कि यार ये ऐसा है क्या। तो अगर आप खुद ब खुद उनकी बातों को पहचान करके उनका आंसर देते हैं ना, तो उन्हें ये पता चलता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आप जो है प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताना चाहते हो, और धीरे धीरे उन्हें फील कराइए कि आप मुझसे कुछ भी इस प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, चाहे बेकार से बेकार चीज़ हो, चाहे कोई भी बात आप पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं। आपको इतना उन्हें अच्छा फील कराना होगा, तभी कस्टमर जो है खुलकर आपसे क्वेश्चनिंग करता है। देखिए, एक बात बताता हूँ, कई सारे ऐसी जगह होंगी जहाँ पर आप ना खुलकर नहीं बात कर पाएंगे। आप सोचिए कि आप अगर एक 5-10 लाख की कार लेना चाहते हैं, लेकिन आप ट्राई करने के लिए मर्सिडीज की कंपनी में चले गए, तो क्या होगा, वहाँ का जो सेल्स पर्सन होगा वही आपको इतना हाई क्लास लगेगा कि आप उनसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे। बट ऐसे समय पर क्या हो रहा है, आप समझ रहे हैं कि वहां पर अगर 10 लाख की गाड़ी अवेलेबल भी होगी तो भी आप नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि आपके मन में जो क्वेश्चंस थे आप नहीं पूछ पाए। कब पूछ पाते आप? जब वो सेल्स पर्सन आपसे एकदम फैमिलियर हो जाता, वो आपको रियलाइज कराता कि सर, आप जिस बजट में गाड़ी लेने वाले हैं वो बजट की गाड़ी हमारे पास है, और वो आपसे एकदम फैमिलियर होकर के बात करता, मतलब आपको फील कराता कि हाँ भाई, मैं ये भी ले सकता हूं। तब आप उनसे बिंदास होकर के क्वेश्चन पूछते हो, और सारे क्वेश्चन के आंसर मिलने के बाद हो सकता है कि आप मर्सिडीज ही लेते। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको अपना स्टैंडर्ड जो है अपने कस्टमर्स के हिसाब से रखना है कि भाई हाँ, कौन है, कैसे हैं, और उनको कैसे मैं प्रोडक्ट बेच सकता हूँ। साथ ही साथ काफ़ी सारे ऐसे दुकानदार होते हैं दोस्तों, जो कस्टमर को सोचने का मौका नहीं देते हैं। मतलब कि अभी कस्टमर आया और बिल्कुल अभी के अभी बेच देना है, इतना ज़्यादा समझा रहे होते हैं, अरे ले लो, अभी ऑफर है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं और अभी तुरंत बेचने की कोशिश करते हैं। मेरा सेल्स पर्सन से भी और ऐसे कस्टमर से भी ये गुजारिश है भाई कि कस्टमर अगर आप हैं तो बिल्कुल जो इंसान आपको तुरंत बेचने की कोशिश कर रहा है उससे मत लेना, थोड़ा रुक जाओ, सोचो समझो, क्योंकि वो इसलिए आपके पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि उसके प्रोडक्ट में या तो खामी है या तो फिर वो तुरंत ही बेचना चाह रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है ना। दूसरी चीज, अगर आप एक सेल्स पर्सन है तो ध्यान में रखना है कि भाई कस्टमर को सोचने का मौका दो। अभी आप उसको कुछ भी कैसे भी चिपका दोगे, जब वो घर जाएगा, कैलकुलेट करेगा और उसको पता चलेगा कि वो लुट गया है, तो वो दूसरी बार ना आपकी दुकान में आएगा, ना आपका चेहरा देखना पसंद करेगा, और आपके प्रोडक्ट के बारे में गंदे फीडबैक भी लिखेगा। तो कोशिश करनी है कि कस्टमर को पूरा सोचने का मौका दो, लेकिन ये नहीं करना है कि कस्टमर आ जाए, आपने बोला सोचिए, और वो दूसरे दिन भी आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना है। अगर आप एक अच्छे सेल्स पर्सन हैं तो आप उनके साथ कैसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, या तो आप उनका नंबर लीजिए, या तो उनको नंबर अपना दीजिए, कार्ड दीजिए, जिसकी वजह से अगर उनके मन में कोई डाउट आता है तो आप उनसे बोलिए कि आप मुझसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हर एक डाउट मैं सॉल्व करूँगा। जब कस्टमर जाएगा घर में, कैलकुलेट करेगा, देखेगा चीज़ें कि हाँ ये है, कंपेयर करेगा दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से, तो ऑब्वियस है कि उसके मन में काफ़ी सारे डाउट्स आएंगे, और ऐसे समय पर वो आपको कॉल करेगा और तब आपका सही काम शुरू होगा। आप उसके डाउट्स क्लियर करेंगे, और जब क्लियर करेंगे तो ऐसे तरीके से करना है कि अब ये कस्टमर वापस आए, है ना। तो ध्यान में रखना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करनी है, लेकिन कस्टमर को तुरंत नहीं बेच देना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, सोचने का मौका देना है। और एक छोटी सी टिप्स बता देता हूँ दोस्तों लास्ट में, कि जब भी आप सेल्स ये कर रहे हैं, सेल्समैनशिप कर रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं, तो हमेशा ट्रेंड में रहिए। टीवी पर देखिए कैसे कैसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उनसे कुछ सीखिए। हर एक कंपनी कुछ नया सिखा कर जाती है, उनसे कुछ सीखिए कैसे वो दूसरी कंपनीज को टारगेट नहीं करके भी अपने आप का अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, अपने आप को सबसे बढ़िया बता देते हैं। तो क्या वो टेक्निक्स हैं, वो आपको भी सीखनी होगी, और वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिसकी वजह से आप अच्छे एक सेल्समैन बन जाते हैं। तो ये है दोस्तों एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ खास बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।